दोस्तों धुरंधर मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखे तो भाई तबाही मचाते हुए नजर आ रही है और लग रहा है कि ये जो मूवी है इतिहास रचने वाली है, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड इस मूवी ने तोड़ दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो मूवी है भाई काफी सारे विवादों में भी घिर चुकी है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि धुरंधर 3 जो मूवी है अब नहीं आएगी और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस मूवी को बैन किया जाए। बहुत सारे शहरों में विवाद चल रहा है। और तो और इस मूवी के साथ उस्ताद भगत सिंह मूवी भी रिलीज हुई थी तेलुगु में 19 मार्च को। इस मूवी ने 14 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं धुरंधर 2 जो है तेलुगु में या साउथ की तरफ भाई बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आई, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 21 लाख रुपए ही कमा पाई थी। लेकिन अब उस्ताद भगत सिंह बहुत ज्यादा पीछे हो गई है, हर जगह धुरंधर का ही नाम छाया हुआ है। तो कितना कलेक्शन इसने किया और क्या है इसमें प्रोपोगेंडा, आप जब इस मूवी को देखोगे तो आपको क्या चीजें लगेगी कि भाई ये जो चीजें हैं बिना बात के दिखाई गई हैं। तो चलो जानते हैं, जिन लोगों ने मूवी देखी है वो भी बताना कि भाई आपको मूवी कैसी लगी, क्या प्रोपोगेंडा मूवी है या फिर ये जो मूवी है भाई बहुत ही कमाल की है, देश के हित के लिए है। इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया है, कोई भी गलत चीजें नहीं दिखाई गई है। आदित्य धर जो है उन्होंने सच्चाई दिखाई है, पैसा कमाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। तो बुधवार को इस मूवी के प्रीमियर शो लगे, उस दिन उस मूवी ने लगभग 43 करोड़ रुपए के आसपास या 50 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करी। वहीं 19 मार्च को 102 करोड़ रुपए की कमाई करी, यानी कि भाई ओपनिंग डे मान लो इसको, ओपनिंग डे पर 102 करोड़ रुपए की कमाई, यानी कि समझ लो बहुत सारी मूवीज के रिकॉर्ड टूट गए और एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को लगभग 80 करोड़ रुपए और शनिवार वाले दिन 113 करोड़ रुपए। और वहीं संडे वाले दिन की बात करूं, संडे वाले दिन 114 करोड़ रुपए की कमाई करी। कुल मिला के देखा जाए तो भाई 500 करोड़ रुपए के आसपास की अभी तक कमाई कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 750 करोड़ रुपए की कमाई अभी तक इस मूवी ने कर ली है। सभी मूवीज के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और रणवीर सिंह की भाई तारीफों के पुल बांधते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आलिया भट्ट ने भी उनको बहुत सारी बधाई दी और बहुत सारे कलाकारों ने उनको बधाई दी है। और साथ ही साथ बहुत सारे कलाकारों ने इस मूवी को प्रोपोगेंडा मूवी भी बताया है। वहीं दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर आप इस मूवी को आंख बंद करके देखोगे तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी दिखने वाली है, सभी चीजें आपको बहुत अच्छी दिखने वाली है। लेकिन अगर आप आंख खोल कर खुले दिमाग से इस मूवी को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रोपोगेंडा देखने को मिलने वाला है, हिंदू मुस्लिम और कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है जिसको देखने के बाद आप कहोगे कि भाई ये जो मूवी है सिर्फ और सिर्फ एक सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रही है और दूसरी सरकारों की बुराई करते हुए नजर आ रही है। जैसे कि एक सीन इस मूवी का बताऊं, जो नोटबंदी वाला सीन है, अगर आप थोड़ा सा हटकर सोचो, आप अगर थोड़ा खुले दिमाग से सोचो, जो नोटबंदी क्यों हुई थी, नोटबंदी लगभग इसी वजह से हुई थी कि जितना भी काला धन है, ब्लैक मनी है, नोटबंदी से वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। नोटबंदी की वजह से जो अपने इंडिया में लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और इंडिया में नोटबंदी की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किस वजह से? भूखमरी की वजह से। उनके पास पैसा नहीं था, राशन नहीं खरीद पा रहे थे। जो लोग दूसरे शहर में रहते थे, कमाने के लिए आए थे, जो दिहाड़ी बेस पे काम करते थे, भाई उन लोगों को बहुत सारी चीजें झेलने को मिली थी। और ये जो देश है लगभग 6 महीने तक इस नोटबंदी से जूझता रहा। लोग लंबी लंबी कतारों में लगते हुए हमको नजर आए। बाकी मूवी में जिस तरीके से नोटबंदी दिखाई गई है, मूवी में ये दिखाया गया कि नोटबंदी इस वजह से हुई कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 60,000 करोड़ रुपए नकली नोट जो इंडिया में यानी कि यूपी में आने वाले थे, जिससे ये होता कि भाई पूरी की पूरी सरकार बदल जाती और इस इंडिया का बहुत बुरा हाल हो जाता और पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन थे वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते, उनका जो दबदबा था वो इंडिया में और भी ज्यादा हो जाता। कुछ इस तरह से मूवी में दिखाया गया है, इसी वजह से नोटबंदी करी गई है। और दूसरी चीज आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, आपने इलियास कश्मीरी यानी कि मेजर इकबाल को मूवी में देखा होगा। और अपने इंडिया में जो नोटबंदी हुई थी वो लगभग मेरे हिसाब से 8 नवंबर को हुई थी 2016 में। और इलियास कश्मीरी यानी कि मेजर इकबाल जो है जब मूवी में दिखाया जा रहा था तो वो देख रहे थे कि भाई नोटबंदी हो रही है, पीएम मोदी जो है वो बोल रहे हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। और इलियास कश्मीरी कहता है कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें बोलता है। लेकिन अगर मैं फैक्ट पे बात करूं, अगर आप गूगल भी करोगे तो इलियास कश्मीरी जो है या मेजर इकबाल जो है, ये बंदा जो था 3 जून 2011 को मारा गया था। यानी कि 3 जून 2011 को ये बंदा मारा गया
और 2016 को ये बैठकर देख रहा है कि मोदी जी ने भाई नोटबंदी कर दी है। तो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक पर अगर आप जब जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इस मूवी में गलत आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं चौधरी असलम की, तो भाई चौधरी असलम जो है 9 जनवरी 2014 को एक बम ब्लास्ट में मारे गए थे। हालांकि जो मूवी में सीन दिखाया गया जिस तरीके से उनको मारा गया था उसी तरीके से रियल में भी उनकी डेथ हुई थी, उनको मारा गया था। लेकिन 2014 में उनको मारा गया था। मूवी में आपको यह देखने को मिलेगा कि भाई 2016 के बाद इनको मारा गया, यानी कि 2 साल इनको जिंदा रखा गया। यानी कि मूवी में बहुत सारी चीजें आपको सच दिखाई गई हैं और बहुत सारी चीजें झूठ दिखाई गई हैं। कुछ इस तरीके से मूवी में चीजों को दिखाया गया है जिससे आपको सच्चाई और फिक्शन में फर्क समझ में ना आए। यानी कि एक चीज आपको सच दिखाई जा रही है, वहीं दूसरा सीन जो है वो आपको फिक्शन दिखाया जा रहा है, जिससे आपको सच्चाई और फिक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं भाई दाऊद को भी इस मूवी में दिखाया गया। अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो आपको पता होगा कि दाऊद को भी दिखाया गया। जो बड़े साहब है वो दाऊद ही है जो पाकिस्तान में आईएसआई को संभालता है, यानी कि चलाता है। लेकिन अभी तक रियल में कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि भाई दाऊद ही चला रहा है या दाऊद अभी जिंदा है या दाऊद मर गया। कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है, क्योंकि अगर दाऊद मर गया होता या ऐसा कुछ होता कि पाकिस्तान को चला रहा है तो भाई मैं बता रहा हूं इंडिया की जो मीडिया है ना वो इस न्यूज को दिन रात चलाती और आप तक पहुंचा ही देती। लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा इंटेल नहीं था, कोई ऐसी खबर नहीं थी। तो यहां पर भी ये जो चीज है मेरे को गलत लगती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद को भी मूवी में दिखाया गया जो अतीफ अहमद दिखाया गया है। तो अतीक अहमद जो है लोकसभा में सांसद भी रह चुके हैं और 5 बारी विधायक भी रह चुके हैं। वैसे दोस्तों अतीक अहमद जो है अच्छा इंसान था, बुरा इंसान था, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। लेकिन वहां के बहुत सारे लोग अतीक अहमद को अच्छा भी मानते हैं और बहुत सारे लोग बुरा भी मानते हैं। और इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि जो अतीक अहमद है वो आईएसआई से मिला हुआ या पाकिस्तान से उसके संबंध थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो अपने देश की जो मीडिया है आपको पता ही वो क्या से क्या कर जाती। और जो अतीक अहमद का मर्डर है वो भी आपको देखने को मिला, उसके पीछे भी इन्होंने दिखाया कि भाई इस वजह से हमने अतीक अहमद को मारा। लेकिन इस बात में भी कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो आप सभी को तो पता ही होगा। वैसे इस मूवी पर बहुत सारे जो नेता हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी बोला कि भाई ये जो मूवी है वो विपक्ष के नेता को नीचा दिखाने के लिए, झूठी अफवाहों फैलाने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने ये बोला कि भाई ये जो मूवी है हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाती है और बहुत सारी गलत चीजों को दिखाती है। तो मेरे हिसाब से भाई जो आदित्य धर उन्होंने जो मूवी बनाई है, अगर फिल्म मेकिंग के हिसाब से देखें तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो एक्शन है, जो सीन्स थे और बहुत सारी चीजें जो थी वो बहुत अच्छी दिखाई। लेकिन इन्होंने अपनी मूवी में बोला कि भाई हम जो मूवी दिखा रहे हैं वो पूरी की पूरी फिक्शनल है। लेकिन इस मूवी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जो मूवी है पूरी की पूरी फिक्शनल है, क्योंकि इसमें बहुत जगह पर आपको जैसे मोदी वाला जो भाषण है और अतीक अहमद को मारना है, नोटबंदी, ये सारी तो रियल चीजें हैं, ये सारी चीजें तो रियल में हुई थी। इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज फिक्शनल है जो है रणवीर सिंह का कैरेक्टर, यानी कि हमजा का कैरेक्टर। और इस मूवी को जो लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे उनको समझ में आएगा कि ये जो मूवी है भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार को बढ़ावा दे रही है और जो उसके काम थे जिससे भारत पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था उसको एक अच्छा रूप देती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई सेंसर बोर्ड ऐसी मूवीज को पास कैसे कर देता है, क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि ये जो मूवी है किसी न किसी एक समुदाय को नीचे दिखाती है या किसी एक राजनीति पार्टी को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती है और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने की, यानी कि उसका जो काम है उस पर बहुत सारे आरोप लगाने की कोशिश करती है। और इस मूवी में जो ब्रुटैलिटी वाले सीन है वो सीन बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे जो लोग होते हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं नफरत फैल जाती है और मूवीज को देखकर लोग बहुत बुरे बुरे काम करते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता सेंसर बोर्ड को? तो बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि भाई ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया तो बिकी हुई है, अब जो है सेंसर बोर्ड भी लगभग बिक चुका है और यहां तक कि सिनेमा भी बिक चुका है। आने वाले टाइम में सिनेमा पूरी तरीके से बिक जाएगा और ये सेंसर बोर्ड जो है बिक जाएगा। अच्छी मूवीज को वो अड़ंगा डालेगा, जैसे जन नेता मूवीज है और भी बहुत सारी मूवीज है जिनको सेंसर बोर्ड पास होने नहीं देगा। और ऐसी ही मूवी जो सरकार को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे उनको बढ़ावा देने के काम करेंगे। ये सब बहुत सारे लोगों का कहना है, मैं कुछ अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूं। आपको क्या लगता है जो नोटबंदी हुई थी उससे जो भारत के गरीब तबके के लोग थे उनको परेशानी नहीं हुई थी? क्या लोग उस नोटबंदी से परेशान नहीं हुए? भूखमरी की हालात पैदा नहीं हुए? और एक चीज और कहना चाहूंगा, क्या नोटबंदी ही एक अकेला रास्ता था? अगर आपको पता था कि पाकिस्तान से बहुत सारे नकली नोट यानी कि 60,000 करोड़ रुपए वो नेपाल के रास्ते यूपी तक आ रहे हैं या इंडिया में आ रहे हैं, तो क्या उस चीज को रोका नहीं जा सकता था? ये तो वही
बात होगी भाई अगर हमें पता चल जाए कि दिल्ली में कुछ होने वाला है, पाकिस्तान कुछ सोच रहा है, बम ब्लास्ट होने वाला, कुछ होने वाला है, तो भाई ऐसा करो कि पाकिस्तान जो दिल्ली है वो दिल्ली को खाली कर दो, वो चीज मत रोको। जब आपको पता है कि भाई इस रास्ते नकली नोट आ रहे हैं, बहुत सारे नकली नोट आएंगे और इस तारीख को आएंगे, तो क्या उस चीज को रोकी नहीं जा सकती थी? उसका यही ऑप्शन था कि नोटबंदी कर दो। या फिर अतीक अहमद को जो मारा गया, जो उसको मारने वाले लोग थे वो आज कहां पर है? क्या जेल में ही बंद है? या फिर सरकार अतीक अहमद को अगर लगता है कि पाकिस्तान से कुछ लिंक थे या जो भी था, क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं थी कि उस बंदे को फांसी दे दे या कुछ ऐसा करे कि 2-4 महीने में उस बंदे को मारा जा सके? कोई सरकार के पास ऐसी पावर नहीं थी, कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं थी। और दोस्तों मेजर इकबाल जो है 3 जून 2011 को मारा गया था और यह भी कहा जाता है कि भाई उसको किसी इंडिया के एजेंट ने नहीं मारा, उस बंदे को वजीरिस्तान में मारा गया था। अमेरिकी ड्रोन हमले से उस बंदे की मौत हुई थी। अमेरिका ने एक मिशन चलाया था, उस मिशन की वजह से उस इलियास कश्मीरी यानी कि मेजर इकबाल को मारा गया था। तो भाई बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में गलत भी दिखाई गई हैं। अगर आप अपना मूवी का नज़रिया बदलोगे, देखने का नज़रिया बदलोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मूवी में आखिर सच्चाई क्या है और क्या है प्रोपोगेंडा। क्यों एक सरकार को इतना बढ़िया दिखाया जा रहा है? क्या इस सरकार ने बहुत सारे गलत काम नहीं किए, या फिर जो दूसरी सरकारें थी उन्होंने देश के लिए अच्छे काम नहीं किए? और कहीं ना कहीं ये जो धुरंधर मूवी है, धुरंधर 2 मूवी है, वो सिनेमा का पूरा जो नजरिया है, प्रोस्पेक्टिव जो है, वो पूरा बदल देने वाली है। सिनेमा का समझ लो रास्ता बदल जाने वाला है। अब मुझे लगता है कि भाई इसी तरीके से मूवीज अब आएंगी, क्योंकि मूवीज का दौर होता है। कभी जब लव स्टोरी टाइप की मूवीज आती हैं तो भाई लव स्टोरी ही चलती हैं। कॉमेडी मूवीज आती है तो आपको कॉमेडी ही देखने को मिलता है। तो अब इस तरीके से जो मास सिनेमा है वो आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी भाई वो मूवी देखो और बताओ कि कैसी मूवी आपको लगी।